Good morning, my lovely students. Welcome to our math session. Student, today we are going to start point, line segment and ray, which is on page number 104. So open your maths textbook and open the page number 104. Okay. A point is a basic unit of geometry. Point क्या है? Geometry का basic unit है. We represent a point by a dot and name it will a capital letter say A. हम जो पॉइंट दर्शाते हैं ना स्टूडेंट, वो कौन से साइन से दर्शाते हैं? डॉट. पॉइंट के लिए हमें डॉट निकालना होता है और उसका नेम हमेशा कैपिटल लेटर में ही होता है. सपोज ए है, बी है, सी है, डी है, आप कोई भी नेम दे सकते हो. तो आप कैसे रीड करोगे? पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट बी, लाइक दिस. ओके. सम फिजिकल एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइंट दैट यू सी इन डेली लाइफ आर टिप ऑफ अ पेंसिल लीड. अब देखो, पॉइंट के कुछ एग्जाम्पल्स आप डेली लाइफ में देखते हो. पेंसिल की जो टिप होती है ना, उसको लीड की, पेंसिल लीड की, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट. टिप ऑफ अ पिन, जो टिप करते हो आप पिन से, उसका नोक जो होता है वो क्या होता है? पॉइंट होता है. ओके. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ अ पॉइंट? और पॉइंट के कुछ एग्जाम्पल्स आप बता सकते हो, सोचना है. ओके. Then next है line. A line is a collection of points extendly endlessly in both the directions along a straight path. लाइन स्ट्रेट रूट में एक्सटेंड हो सकती है, कितनी भी आप उसको एक्सपांड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो. ओके. ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन. ए बी क्या है? स्ट्रेट लाइन है. अब देखो लाइन को, द एरोज इन टू डायरेक्शंस इंडिकेट दैट इट गोज एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शंस. एरोज यहाँ पे हमें क्या दर्शाते हैं? इन एरोज की मीनिंग क्या होती है? कि वो एंडलेसली ये लाइन को आगे लेके जाएंगे. ये एंडलेस है, ये खत्म नहीं हो सकती. सो लाइन हैज़ नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट. तो लाइन को स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं होता है, एंडिंग पॉइंट भी नहीं होता है. A line can also be represented by a small letter, say K, L, N, like this. Okay. So जो लाइन होती है, मेन लाइन, यहाँ पे अगर ये ए भी क्या है? लाइन का सेगमेंट है. ओके. लेकिन ये जो मेन लाइन, तो उसको स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है. मतलब के, यल, एन, ऐसे कुछ भी नेम आपको दे सकते हो, लेकिन स्मॉल लेटर. ओके. और अगर वो लिखना है तो ऐसे आप लिख सकते हो. ओके. अगर आपको मेजरमेंट के साथ लाइन दी है, अब देखो ये लाइन का भी एक लाइन आपने निकाली होंगी है ना मेजरमेंट के साथ, तो इसका मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर. तो ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है. तो आगे आप कितना भी बढ़ा सकते हो उसको स्पेसिफिक डॉट्स देने के बाद. सो लाइन ए बी अगर लिखना है तो ए बी के हेड पे आप ऐसे लाइन निकाल के लिख सकते हो. ओके. देन लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट मीन्स व्हाट? अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. लाइन का ही पार्ट होता है लाइन सेगमेंट. इट हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट. लाइन सेगमेंट को स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है. वी कॉल इट बाय मीन्स ऑफ इट स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट सच एज लाइन सेगमेंट्स पी क्यू एंड राइट इट एज लाइन पी क्यू, सेक पी क्यू और सेक क्यू पी. अब लाइन सेगमेंट देखो, दो पॉइंट्स के बीच में अगर इतने सेंटीमीटर का निकालना है तो दो पॉइंट लेने हैं उतने सेंटीमीटर के, उसके बीच में जो लाइन आएगी उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं. दो पॉइंट के बीच में, उसके एंड में भी पॉइंट होता है, स्टार्ट में भी पॉइंट होता है. ये पॉइंट क्या दर्शाता है? ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड मेजरमेंट है. ये आगे जा सकता है क्या? नहीं. ये बढ़ सकता है क्या? नहीं. ओके. सो इसका रीडिंग कैसे करते हैं? पी क्यू या क्यू पी. सेक पी क्यू, सेक क्यू पी. ओके. अब देखो रे. A ray is a part of a line which has a starting point but goes endlessly in the other direction. रे में क्या होता है स्टूडेंट? उसको स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक, लेकिन दूसरे साइड में अगर मेजरमेंट दिया है तो आप पॉइंट लेके उतने का रे निकाल सकते हो, बट दूसरे साइड में एरो ही देना पड़ता है, क्योंकि रे एक साइड से एंडलेस होता है, वो कभी भी एंड नहीं हो सकता. वो कितना भी बड़ा हो, अब जिस साइड में एरो हो उस साइड में, और पॉइंट के साइड में वो वहीं पे रहता है. ओके. The direction in which the ray goes endlessly and the starting point are clearly indicated in the ray and is written as ray AB. तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो पॉइंट से डिनोट किया जाता है, और जो बढ़ने वाला पॉइंट होता है सेकेंड पॉइंट, वो रे से डिनोट किया जाता है. तो रे से दर्शाया जाता है कि रे का मीनिंग क्या? ये यहाँ से आगे जा सकता है, एंडलेस है. ओके. और उसको लिखेंगे कैसे? कि रे ए बी. ओके. अब देखो, रिमेंबर लाइन ए बी इज रिटन एज लाइन ए बी विथ एरो मार्क ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड्स को एरो मार्क चाहिए. लाइन सेगमेंट ए बी इज रिटन एज सेक ए बी. नो एरो मार्क्स. लाइन सेगमेंट के अगर आप लाइन सेगमेंट का नाम लिख रहे हो तो उसके हेड के ऊपर
सिर्फ एरो मार्क नहीं देने हैं, एरो का साइन नहीं देना है, सिर्फ लाइन सेगमेंट निकालना है। अगर आप लाइन लिख लियो तो दोनों साइड में एरो देने हैं। और अगर आप रे ए बी इज रिटर्न एज रे दर्शा रहे हो तो लाइन निकाल के वन साइड में ही एरो दिखाना है, एरो मार्क ऑन वन साइड। ये बात आप 2-3 टाइम 5 टाइम्स रीड करो, लेकिन हमेशा के लिए ध्यान में रखो। ओके, आप देखो, ट्राई दिस। The curtain rods for which curtains hang reminds us of a line segment. Think of more examples for your daily life which reminds you of a line segment and ray. जो कर्टन का रॉड होता है, देखो पर्दे होते हैं हमारे घर में, है ना, विंडो को लगाए हुए, तो वहाँ पे कैसा होता है, कर्टन लगाया होता है उन पे, है ना। अभी कर्टन्स बन सकते, सपोज ये कर्टन के ऐसे रॉड्स होते हैं, है ना, और यहाँ पे हमारा ऐसा कर्टन होता है। तो ये कौन सा एग्जांपल है, लाइन सेगमेंट का, है ना। स्पेसिफिक मेजरमेंट होता है, जितनी विंडो है उतना ही वो क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा, उतना ही मेजरमेंट का लाइन सेगमेंट बिठाया जाएगा। तो ऐसे लाइन सेगमेंट और रे के एग्जाम्पल्स आपके डेली लाइफ में कौन से होते हैं, ये आपको फाइंड आउट करने, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है एंगल, जितना होगा उतना हम इस वीडियो में लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, अब देखो व्हाट इज मीन बाय एंगल। When two rays meet at a point, दो रे मिलके दो रे एक पॉइंट पे मिलते हैं तो क्या फॉर्म होता है, एंगल फॉर्म होता है। एन एंगल इज फॉर्म, जहाँ पे टू रेज एक पॉइंट पे मिलते हैं वहाँ पे एंगल फॉर्म होता है। द पॉइंट वेयर द रेज मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, जहाँ पे दोनों रे एक जगह पे जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एंगल का वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। एंड द रेज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल, और जो ये रेज होते हैं ये एंगल के क्या होते हैं, आर्म्स होते हैं, भुजाएं होती है। ओके, हाथ पकड़ो आपके हिसाब से। ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे टू रेज मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, और इनको क्या बोलते हैं, आर्म। और ये क्या हुआ हमारा, एंगल। ओके, द एंगल फॉर्म एट O इज रिटर्न एज एंगल POQ और एंगल QOP। अब देखो ये O पॉइंट से जो एंगल फॉर्म हुआ है, दो रेस मिल जाने के बाद पॉइंट O पे मिले हैं, O से जो एंगल फॉर्म हुआ है, तो ये एंगल हम कैसे रीड कर सकते हैं, एंगल QOP या एंगल POQ। हमेशा वर्टेक्स का पॉइंट एंगल के नेम के बीच में लेना है। ओके, वेयर एंगल इज द सिंबल फॉर एन एंगल, तो एंगल दर्शाने के लिए एंगल का सिंबल कैसा निकालना है, ऐसा। ओके, एक स्लैंटिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन प्रॉपर निकालना है, ठीक है। अब देखो हाउ टू मेजर द एंगल्स, एंगल्स कैसे मेजर करने हैं। तो आज मैं आपका यहाँ तक ही लेती हूँ, इसके ऊपर आपको कुछ होमवर्क देती हूँ मैं, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये जो पॉइंट लाइन सेगमेंट रे, इनका 2-3 बार रीडिंग करो अच्छे से। ये आपको ऑलरेडी हो चुका है 4th में, ये प्रॉपरली रीड करो आप, एक बार फिक्स कर लो आपके माइंड में, तब भी आपको आगे के टॉपिक समझ में आएंगे, है ना। ये 2-3 बार रीडिंग करो, इनकी डेफिनेशन लर्न करो पॉसिबल है तो। और एंगल जो है, अब हम एंगल सीखने वाले हैं, तो एंगल का भी ये प्रॉपर एंगल का भी आप प्रॉपर स्टडी करो। ओके, अब देखो प्रॉपर मीन्स क्या, मैंने अभी भी बताया ना, वर्टेक्स किसको बोलते हैं, आर्म्स किसको बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 रेज लेके एंगल बनाने। ओके, सपोज ये निकाला हमने 1 रे। ओके, इसका पॉइंट यहाँ पे है, एंडिंग पॉइंट, तो दूसरे रे का एंडिंग पॉइंट भी यही से स्टार्ट होना चाहिए। और दोनों के एंडिंग पॉइंट को नाम दिया हमने यन, तो यहाँ पे आपको यम एन ओ ऐसे एंगल को नेम देने हैं और लिखना है एंगल MNO। ओके, और वर्टेक्स कौन सा है यहाँ पे, वर्टेक्स N। ऐसे आप 4-5 एंगल निकाल के आपकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, चलो, और बाकी का होमवर्क मैंने बता ही दिया है, वो आपको ग्रुप पे सेंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।